ये दान जो है ब्रेसलेट पहनने के लिए उपकार के लिए है, पर उपकाराय शताम विभूतयः पूज्य श्री निरंतर बता ही रहे हैं। बोले खाने, इसके हाथ भी जो हैं ये भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि जीवन में इसने इन हाथों से कुछ उपकार किया ही नहीं, समाज के लिए राष्ट्र के लिए कोई अच्छा कार्य किया नहीं। तो हस्तोदान विवर्जितो श्रुतिपुटो, तो बोला कि इसके कान खा लेते हैं। बोले कि नहीं, इन कानों से भी इन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है वहां नहीं गया है, वेद श्रुति के जो सिद्धांत हैं, जो वाक्य हैं, उसका सार इसने ग्रहण नहीं किया। हस्तोदान विवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वतो द्राविडो, तो बोला कि नेत्रों को ग्रहण कर लेते हैं। तो बोला कि नहीं, नेत्रे साधु विलोकने न रहितो, इन नेत्रों से श्रेष्ठ जनों का इसने दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया। जो श्रेष्ठ चीजें हैं, जो देखने योग्य चीजें हैं, उसको देखा नहीं, गलत चीजों का निरंतर इसने इन नेत्रों से दर्शन किया है। ये नेत्र भी इसके खाने योग्य नहीं है। नेत्रे साधु विलोकने न रहितो पादौ न तीर्थंगतो, बोला पैर खा लेते हैं। बोले कि नहीं, इस पैर से यह तीर्थ का परिभ्रमण नहीं किया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका इत्यादि तीर्थों का इस परिभ्रमण नहीं किया, इसीलिए यह पैर खाने लायक नहीं है। तो बोला कि उदर को ग्रहण कर लेते हैं, तो बोला अन्यायार्जित वित्त पूर्ण उदरम, यह जो पेट है, यह अन्याय से उपार्जित जितना स्फुला हुआ है, भरा है, यह अन्याय से उपार्जित धन इसके उदर में भरा हुआ है। अन्यायार्जित वित्त पूर्णम उदरम गर्वेण तुंगम शिरः, बोला सिर को खा लेते हैं। बोला कि नहीं, सिर भी खाने योग्य इसलिए नहीं है कि सदैव यह अभिमानी रहा है। मंदिर में माता पिता, श्रेष्ठ जन, गुरुजन का यह समादर कभी नहीं किया, वहाँ अपने शीश को नहीं झुकाया, भगवान के श्री चरणों में इसने अनुरक्ति नहीं रखी, भक्ति नहीं रखी, इसीलिए यह खाने योग्य नहीं है। निंद्यम च निंद्यम वपुः, बहुत ही निंदित है, इसका तुम परित्याग कर दो। और श्रृंगार यह इस ध्वनि को, इस संवार्ता को श्रवण करते करते उसके प्राणांत हो जाते हैं और यह एक दिव्य ज्योति स्फुटित होकर भगवान के श्री चरणों में समाहित होती है और उसका मोक्ष हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरे कहने का आशय यही है कि हमारा यह मानव जो जीवन है यह बड़ा ही श्रेष्ठ है और हमको ऐसा सौभाग्य मिला है, इस श्रेष्ठता को और श्रेष्ठत्व को और आगे बढ़ाएं, हम और श्रेष्ठ बने, अपने इन हाथों से हम श्रेष्ठ कर्म करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। इसी प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए हमारे साथ यहाँ व्यास मंच पर विराजमान जो पूज्य श्री हैं, यह सामाजिक कार्य में संलग्न है। पूज्य श्री के द्वारा श्री तुलसी विहार श्रीमद् भागवत परिवार गो सेवा ट्रस्ट मथुरा जो यमुना तट पर स्थित है, माँ गो सेवा करने का इन्होंने प्रकल्प लिया है और गो सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं। इनके द्वारा गो सेवा की जाती है, गो सेवा ट्रस्ट है, संचालित है और निर्माण दान भूमि पे अभी कार्य चल रहा है। वहाँ पे पाठशाला के लिए, विद्यालय के लिए, गोचरण भूमि इत्यादि की जो व्यवस्था इनके द्वारा संचालित हो रही है। साथ में विद्यार्थियों के लिए यह नोटबुक, पुस्तक, वेद आदि की पुस्तकें निरंतर मुहैया कराते रहते हैं, जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा समाज समृद्ध हो। आने वाली पीढ़ियां इसी तरह उपदेशक के रूप में उपस्थित होकर, वहां से तैयार होकर समाज का कल्याण करें, हमारा सनातन धर्म समृद्ध हो। इसके लिए आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी आपसे बन सके आप सेवा में यहाँ समर्पित करें। गौ सेवा के लिए, एक गौ सेवा के लिए, एक बटुक ब्राह्मण के लिए जो आप सेवा संप्रदान कर सकते हैं, अपने उत्साह, श्रद्धा, अपने साहस और सामर्थ्य के अनुरूप आप समर्पित हैं। आप यहाँ पे अपना नाम लिखा सकते हैं। यहाँ जब तक कथा चल रही है आज से लेकर सप्त दिवस पर्यंत आप श्रद्धालु भक्तजनों से यही अनुनय विनय है कि आप
पूज्य श्री के इस पुनित कार्य में सहभागी बन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जितना आपसे हो सकता है इस गौ सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, शिक्षार्थ जो यह पुनित कार्य कर रहे हैं इसमें अपना तन मन धन देकर समर्पित होकर इनको और मजबूत करें कि यह धर्म संस्कृति का संवर्धन निरंतर करते रहें। क्योंकि गर चाहिए धन रक्षा, गर चाहिए धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी, कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी, सड़ जाएगा पानी। इतः उदारता दिखाते हुए आप हम सबका कर्तव्य बनता है कि आप इनके हम सबल बन करके इनका सहयोग करें। इस पावन पुनित्र कार्य में हम खड़े होकर एक मजबूत स्थिति में जो भी हमारे पास सामर्थ्य है इनका सहयोग करें और इनके कार्य को मजबूत करें ताकि यह सामाजिक सेवा में निरंतर संलग्न रहे और हमारा आपका कल्याण करें, आवे आने भावी पीढ़ी भी इसी तरह समृद्ध हो। इसके लिए हमारा आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम यथा सामर्थ्य इनका सहयोग करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। ओम यदग्गों हविः वरदानानां मे अस्तु दशभिरग्गों सर्वगाढग्गों शवस्ताये आत्मासानि पराजाशानि पाशुषानि लोकाशान्यभयसानि अग्नेः प्रजां बाहुलां मे कारोतवान्नां पयोरेतो असमाशुधत्ता। आरति गति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति ज्ञान धाम के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस मया कल, परमानंद सुधारस मया कल, लीला रस 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 निधान के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के। कलिमल मते न त्रिताप निवारण, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि, जन्म मृत्युमय भव भयहारण, हे
सुदासिनी गोपी मोक्ति रते प्रेम सुदासिना भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा के चन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिना विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिना विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रह सुप्रकाशिना भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण के प्रेम भक्ति विज्ञान धाम के प्रेम भक्ति विज्ञान धाम के आरती अति पावन पुराण के आरती गाँव प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं बाके बेघर हरि तेरी बोल। आरती गाऊं राम सुधर तेरी आरती गाऊं रास बेघर तेरी आरती गाऊं बाके बिहार तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीश पे सो गए और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोह गए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बल जाऊं देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बाके बिहार तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरण से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारे दुनिया तारे उन चरणों को शीश झुकाऊं इन चरणों को शीश झुकाऊं बाके बेघर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो सरस के नाथ आप हो सुख दुख जीवन पर साथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे सब आप हो निश दिन तेरा ध्यान लगाओ निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं बाप बेघर तेरी हरि आरती बोल बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्र गारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि